बदल पारथ चले श्री कृष्ण भगवान। मूरज ध्वज सियान के बोले कृपा निधान। एक समय घर का जो है पटाई पड़ी है और आरी कृपा निधान कृष्ण दैया रे जन धर लो भेष भिखारी को भक्त भूप के मान जबाड़ी काट ले है पूछ भमन गए अजमान सात सतदारी का। साथ में दोनों जा पहुंचे भूपत के द्वार। आशीष बाद राजा का ड्यूढ़ी बजाते करी पुकार। हम तो चलते संतोषी आ गए। क्या बात है बेटी? इस समय कृष्ण और अर्जुन यमराज को शेर बना करके राजा मूरध्वज के यहाँ जाते हैं परीक्षा लेने, क्योंकि अर्जुन को बड़ा घमंड था। जिस समय कहने लगे हम तो संतोषी आ गए। सदा बेटा दो विपत मेरे पैरंग करो सबका को तोड़े के जिस समय कहने लगे राजन हमारा शेर बहुत भूखा है, तुम्हारे सबका भोजन करेगा। उस समय कहने लगे कि राजा रानी ले लो वारो सत चीर आपनो डारो। आधा महलन में पारो आधा मोरे संगा खंडारो। आधा अंग महलन में पारो आधा मोरे संगा खंडारो। और शर्त है राजा क्योंकि सुत को चीरते समय राजा रानी के आंसू आ गए तो ये शोक भरा मांस हमारा सिर नहीं खाएगा। उसी समय अब आंसुआ धरन गिरन ना पावे अब तोरी न तो मेरी इस समय तेरा को दे ना दो यार
बढ़िया हमारे मनोज मास्टर रजौनी परा उस समय रानी कहने लगी कि महाराज ऐसा न कहिए, माल खजाना कुछ भी मांग लीजिए क्योंकि हमारा एक पुत्र है। रानी कहती है कि लालन हजारी हमारा ये पुत्र है राज का दुलारा, चलाओ पिया कैसे मैं आ रहा। लालन हजारी हमारा, चलाओ पिया कैसे मैं आ रहा। रानी कहने लगी कि महाराज 9 महीना मैंने गर्भ में राखो, गर्भ में राखो, हाँ गर्भ में राखो। सीते से सूखे मैं पारो, फिर भी वचन तुमने हारा, चलाओ पिया कैसे मैं आ रहा। इस समय रानी ने बहुत समझाया क्योंकि वो तो अंतर्यामी थे, वो तो परीक्षा लेने आए थे। उसी समय रानी विनय करत संतन से ऐसे बचन उच्चारो ना, माल खजानो धरो घनेरो, सुत को बधन विचारो ना। रानी ने बहुत समझाया मगर वो संत नहीं मानते और रानी विनय करे ऐसे बचन उच्चारो ना, माल खजानो धरो घनेरो, उसको बदन बेचारो ना। राजा रानी का समझावे